नमस्कार। आज हम भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक आरआरबी एनटीपीसी के एक मॉक टेस्ट पेपर को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, तैयारी चाहे पहली बार हो रही हो या फिर रणनीति को और बेहतर बनाने की कोशिश, सबसे जरूरी है ये समझना कि आखिर पेपर सेट करने वालों का दिमाग चलता कैसे है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले परीक्षा के कोड को क्रैक करने से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि लॉजिक की पहेलियां कैसे सुलझाई जाती हैं। उसके बाद नंबर्स के खेल में मास्टर कैसे बना जाए। फिर सामान्य ज्ञान की चुनौती से निपटेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर जीत का एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात, इस मॉक टेस्ट को सिर्फ सवालों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक ब्लूप्रिंट समझिए, एक नक्शा जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि पेपर बनाने वाले आखिर सोचते क्या हैं। हमारा मकसद सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि सवाल पूछे ही क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ ना सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव लाना है। सिर्फ सवालों के जवाब खोजने के बजाय हमें उनमें छिपे हुए पैटर्न को पहचानना है। क्या कोई खास तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं? वो हमारे किस स्किल को टेस्ट कर रहे हैं? यकीन मानिए, सोचने के तरीके में ये छोटा सा बदलाव पूरे गेम को बदल सकता है। तो अब जब हमारा नजरिया सेट हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये परीक्षा लॉजिकल रीजनिंग को कैसे टेस्ट करती है। ये सेक्शन असल में एक तरह से जासूसी का काम है। इसमें बस ये देखा जाता है कि दी गई जानकारी में से पैटर्न कौन पहचान सकता है और सही नतीजे पर कौन पहुंच सकता है। जरा इस सवाल पर एक नजर डालिए। पहली बार देखने पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? इतनी सारी जानकारी एक साथ। लेकिन इसका पूरा राज छिपा है विजुअल इंटरप्रिटेशन में, यानी जो दिख रहा है उसे सही से समझने में। चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। ये जो वेन डायग्राम है ना, ये रिश्तों को एकदम साफ साफ दिखा देता है। हमें बस पिछड़े और नियोजित के बीच का कॉमन एरिया ढूंढना है। लेकिन एक शर्त है, हमें शिक्षित वाले हिस्से को इससे बाहर रखना है। और जैसे ही ये पता चलता है कि देखना कहाँ है, जवाब जो कि 11 है, एकदम सामने आ जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे फालतू जानकारी को हटाकर सिर्फ काम के डेटा पर फोकस किया जाता है। और ये स्लाइड उसी रणनीति को बहुत अच्छे से समझाती है। एक साथ सब कुछ देखने के बजाय विजुअल जानकारी को सिस्टम से तोड़ें। हर ग्रुप को पहचानिए, उनके बीच के रिलेशन को समझिए और फिर सवाल के हिसाब से उन्हें जोड़िए या घटाइए। ये तरीका मुश्किल दिखने वाली विजुअल पहेलियों को एकदम आसान बना देता है। अच्छा, तो लॉजिक से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ, यानी नंबर्स की दुनिया में। यहाँ परीक्षा ये देखती है कि कोई कितनी तेजी और सटीकता से रोजमर्रा के गणित का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल नहीं है, ये नंबर्स को अपना दोस्त बनाने का खेल है। इस सेक्शन में अक्सर प्रॉफिट और लॉस जैसे बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी गहरी समझ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फॉर्मूला रटने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि किसी भी सौदे में वैल्यू कैसे बढ़ती या घटती है। अब ये एक क्लासिक सवाल है जिसे खास नियम को टेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है। सिचुएशन क्या है? दो चीजें हैं, दोनों को एक ही दाम पर बेचा गया। एक पर जितना % फायदा हुआ, दूसरे पर ठीक उतना ही % नुकसान। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? ये एक बहुत ही आम जाल है, इसे पहचानना बेहद जरूरी है। और ये देखिए, मॉक टेस्ट में ठीक वही सवाल पूछ लिया गया। यहाँ 48,000 जैसी बड़ी रकम इसलिए दी जाती है ताकि ऐसा लगे कि शायद प्रॉफिट और लॉस बराबर होकर 0 हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ असली बात यह है कि इस खास तरह की प्रॉब्लम के लिए एक शॉर्टकट है जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचाता है और कीमती समय भी। याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा नुकसान ही होता है और फॉर्मूला एकदम सिंपल है। लॉस % निकालने के लिए जो कॉमन % है उसे 10 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। इस केस में 35/10 का स्क्वायर यानी 12.25%। ये शॉर्टकट जानना सच में एक गेम चेंजर है। तो चलिए अब नंबर्स की दुनिया से निकलकर ज्ञान की विशाल दुनिया में चलते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जो ये देखता है कि एक उम्मीदवार का ज्ञान अलग अलग फील्ड में कितना फैला हुआ है। ये रटने के बारे में कम और अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में ज्यादा है। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि कितने तरह के टॉपिक से सामना हो सकता है।
भारतीय संविधान की गहराइयों से लेकर भूगोल की खासियतों तक और आधुनिक इतिहास के बड़े मोड़ों से लेकर आज की दुनिया की ताज़ा घटनाओं तक, मतलब जानकारी का दायरा काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो इसका सार ये है कि इस सेक्शन की तैयारी के लिए लगातार और लंबे समय तक ज्ञान का एक बड़ा बेस बनाना पड़ता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि लगातार पढ़ते रहना है, करंट अफेयर से अपडेट रहना है और ये समझना है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो हमने तर्क, गणित और सामान्य ज्ञान तीनों को अलग अलग देख लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ मिलाकर इस परीक्षा को क्रैक करने का एक मजबूत और रणनीतिक ढांचा तैयार करते हैं। सफलता इन 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े स्किल्स पर टिकी है। इन्हें अपनी तैयारी के 3 पिलर की तरह सोचिए। एक जासूस जो लॉजिक को क्रैक करता है, एक गणितज्ञ जो नंबर्स का मास्टर है और एक क्यूरेटर जो ज्ञान को इकट्ठा और व्यवस्थित करता है। अगर एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत डगमगा सकती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये रणनीति का भी टेस्ट है। किसी भी चुनौती को जीतने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है उसकी बनावट को समझना। तो जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ती है, ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, मेरे तैयारी के ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा है जिस पर अब मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान